हालेलुया। हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। पिछले दिनों प्रभु हमें संभाला, रक्षा किया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु में, वचन में, मसीह में, पवित्रता में आगे बढ़ते जाइएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिएगा एक वचन में आप लोगों के सामने में मैं पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका छठवां वचन से मैं पांचवां वचन से मैं पढ़ना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, पिछले हफ्ते मैंने एक वचन दिया था, यू आर मिराकल इज वेटिंग फॉर यू। आपका चमत्कार आपके लिए इंतजार कर रहा है बोलकर मैंने पिछले हफ्ते एक संदेश दिया था। उसी टॉपिक में दूसरा एक संदेश में देना चाहता हूँ। ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, जरूर परमेश्वर आप लोगों से जरूर बात करेंगे। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 5वां पद में लिखा है, यहूदा के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। जकरिया और एलीशिबा के बारे में मैं आज भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। वो दोनों, छठवां वचन में लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारे आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हालेलुया। यहां पर दोनों व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी और सारे आज्ञा और विधियों को पर निर्दोष चलने वाले व्यक्ति थे। आज हम एक आज्ञा को पालन करना बहुत मुश्किल हो है, एक आज्ञा को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन यहां पर जकरिया और एलीशिबा दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी और सारे आज्ञाओं को, विधियों को वो पालन करने वाले थे, निर्दोष चलने वाले थे, सारे विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ऐसे चलने वालों को सबसे पहले आशीष मिलना चाहिए था। ऐसे रहने वालों के लिए सबसे पहले प्रभु आशीष देना चाहिए था। कई बार हम लोग सोचते हैं, हमें अच्छे से मैं प्रार्थना करता हूँ, रोज मैं प्रार्थना करता हूँ, रोज मैं वचन पढ़ता हूँ, पवित्रता में, विश्वास में मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मेरे आज भी मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रही है। आज भी मेरे जीवन में एक चमत्कार के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, एक छुटकारा के लिए, एक चंगाई के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो मेरे जीवन में नहीं मिल रहे बोलकर आप लोग सोच रहे हैं। आपके लिए संदेश है। हालेलुया। ये जकरिया और एलीशिबा दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, सारे विधियों को, आज्ञाओं को, सारे आज्ञा और विधियों पर चलने वाले व्यक्ति थे, सारे विधियों पर निर्दोष चलने वाला थे दोनों। लेकिन अगला वचन में लिखा है, उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। यहां पर इस वचन में लिखा है, दोनों बराबर प्रार्थना करने वाले, दोनों धर्मी, दोनों विधियों को, आज्ञाओं को मानने वाले, उनके जीवन में आशीष मिलना चाहिए था। लेकिन वो यहाँ अगला वचन में लिखा है, 7वां वचन में, उनका कोई संतान नहीं थे, वो बांझ थी। एलीशिबा बांझ थी। वचन में लिखा है, वे दोनों बुढ़े हो गए, दोनों बुढ़े हो गए। मैं आप लोगों के लिए एक बात बताना चाहता हूं। आगे के वचन में लिखा है, जब 10वां वचन में लिखा है, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गए। 13वां वचन में लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना बोलकर वचन में लिखा है। और तुझे आनंद और हर्ष होगा, बहुत लोग उनके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान। वो सारी बात आप लोग बाद में, सारे अध्याय को बाद में पढ़ के देख लीजिए। मैं यहाँ पर एक बातों को मैं बताना चाहता हूँ, वो धर्मी थे, सारी आज्ञा और विधियों का पालन करने वाले थे, उनको सबसे पहले आशीष मिलना चाहिए था। लेकिन वो लंबे समय तक इंतजार कर रहे, लंबे समय तक प्रार्थना कर रहे। इसलिए स्वर्गदूत आके जकरिया के सामने आकर बोल रहे, तेरी प्रार्थना सुनी गई, एलीशिबा तेरी पत्नी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्मेगा, उसका नाम यूहन्ना रखना बोलकर एक स्वर्गदूत आके जकरिया को ये संदेश दे रहा है। वो बुढ़े होगी, लेकिन वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, हमारा साथ है। वो आज भी जीवित खुदा है, जरूर आप लोग के जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। एलीशिबा और जकरिया दोनों धर्मी थे, विधियों को पालन करने वाले। बुढ़े हो गया, कोई चमत्कार होने का, बांझ थी, कोई भी चमत्कार, कोई अद्भुत काम होने का कोई संभव नहीं था, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव किया। हालेलुया। सही समय पर स्वर्गदूतों के साथ एक एनकाउंटर हो रहे,
जकरिया को एक स्वर्गदूत के साथ एक एनकाउंटर मिला। वो स्वर्गदूत आके बोला तेरी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया, आमेन। परिस्थिति कैसे भी हो, बुढ़े हो गए, दिन निकल गया, परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन प्रार्थना करना मत छोड़िएगा। हर प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलती है, हर प्रार्थना का चमत्कार जरूर होती है, हर प्रार्थना का चंगाई जरूर मिलती है। हालेलुया, हर प्रार्थना का शांति जरूर प्रभु देता है। हालेलुया, लंबे समय का प्रार्थना, बुढ़े हो गया फिर भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। एक समय आया, स्वर्गदूत आके दर्शन दिया, बता रहे प्रभु आपको एक बच्चे देगा बोलकर। हालेलुया, आमेन। मैं विश्वास के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, प्रार्थना करना मत छोड़िएगा। आपका परिस्थिति, आपका समय निकल गया, बुढ़े हो, कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, आपको विश्वास को निराश करने, अविश्वास को बातों को लेकर आने वाले, निराश को करने वाली बात जो भी हो, उसको दूर करते हुए प्रार्थना करने में बने रहिएगा। योर मिरेकल इज वेटिंग फॉर यू। आपकी चमत्कार आपके लिए इंतजार कर रहा है, उसका कोई हिम्मत, लगातार प्रार्थना करें, सही समय पर प्रभु आपको आशीष देगा। आइए मिलकर हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, जकरिया और एलीशिबा दोनों प्रभु जी धर्मी थे, प्रभु जी दोनों सारे आज्ञा विधियों को पालन कर रहे थे, लेकिन प्रभु उनके जीवन में एक आशीष रुका हुआ था। वो बुढ़े हो गए फिर भी वो प्रार्थना कर रहे थे। खुदा एक उस प्रार्थना का उत्तर सही समय पर उनके जीवन में दिया। वैसे प्रभु इस वीडियो को देखने वाले हमारा विश्वासी भाई बहन लंबे समय से जो भी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, शांति के लिए, और प्रभु जी जो भी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, उन प्रार्थना इन आने वाले दिनों में सुने दिया जाएगा। हर प्रार्थना का उत्तर, हर प्रार्थना का आशीष आप देने वाले, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हमारा इस प्रार्थना विनती को अपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। यह वचन अच्छी भूमि पर बोया गया वचन के समान 100 गुना आशीष को लेकर आ पाए खुदा, धन्यवाद करते। सारे आदर महिमा के हम तुझको देते, आप बड़े, हम घटने में मदद कर। सारी प्रार्थना विनती हमारा जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।